भासना स्टेशन पर जिस तरीके से देखा जाए, दो ट्रेनों का जो एक्सप्रेस का जो ठहरा हुआ है, यहाँ काफी सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहाँ पहुंचे, तो लगातार जो प्रयास करते हुए व्यापारी एवं जो है यहाँ के जो समाज सेवी द्वारा कड़ी मेहनत संघर्ष के साथ जिस तरीके से ठहरा हुआ है, तो काफी एक खुशहाली एवं जो है लगातार यहाँ के सार्थक प्रयास के चलते यहाँ में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से हरी झंडी सांसद जी द्वारा दिखाई गई है, तो काफी जो यहाँ की जो जनता है काफी सराहनीय कदम जो कहीं ना कहीं देखा जाए। तो यहाँ व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने जो कई वर्षों से लगातार ज्ञापन देते रहे ठहराव के लिए, आज सार्थक प्रयास के चलते यहाँ जिस तरीके से जो ट्रेनों का ठहरा हुआ है, तो काफी खुशी के लहर देखने को मिले, क्योंकि काफी दिनों से जिस तरीके से व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ इस कस्बे में ज्यादा रहते, जो आने जाने में काफी समस्या होती थी, आज जिस तरीके से देखा जाए जो लगातार इनका जो अथक प्रयास है, तो पूरी तरीके से इनका आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ट्रेनें जो एक्सप्रेस रुकी गई हैं, तो इनसे जो है लगातार आने जाने वालों की जो समस्या थी दूर होती हुई नजर आ रही है। अब मैं जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जाए तो आखिर किस तरीके से आपने जो प्रयास किया, कड़ी मेहनत की है, जो ट्रेनों को ठहरा हुआ, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, एक हम लोग संकल्प लेके चले थे, एक लक्ष्य लेके चले थे, एक उद्देश्य लेके चले थे कि भरतपुर में गोमती एक्सप्रेस का ठहराव कराना है। इसके लिए 2 साल लंबी लड़ाई लड़ी, मुहिम लड़ी, ढेरों बार ज्ञापन दिए, 3000 से ज़्यादा ट्वीट और 1000 से अधिक रेल मंत्रालय रजिस्ट्री भेजी। माननीय रेल मंत्री से बहुत बार निवेदन किया, अंतिम बार ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा था मई में, और उसके अलावा मैंने माननीय गृह मंत्री जी, माननीय नड्डा जी को बहुत परेशान किया, बार बार फोन करके इसके निवेदन किए। माननीय सांसद प्रतिनिधि जी ने बहुत प्रयास किए, और सबसे बड़ा भागीरथी प्रयास तो माननीय सांसद जी ने किया, वो रेल मंत्री जी से मिले और पटना में 2 जो प्रमुख इस देश की ट्रेनें हैं, गोमती एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस का यहाँ ठहराव कराया। देखिए, गोमती एक्सप्रेस का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ये देश की 2 प्रमुख राजधानियां लखनऊ और दिल्ली को जोड़ती है। भरतना एक व्यापारिक नगर है, पूर्ण रूप से व्यापारिक नगर है, और इटावा जिले का सबसे ज्यादा राजस्व भरतना से ही प्राप्त होता है, इटावा जिले को। और ये इटावा जिले का जो क्षेत्रफल लगभग 74-75 वर्ग किलोमीटर में है, और भिंड मध्य प्रदेश के भिंड से सीमा लगती है, और यहाँ मैनपुरी लोकसभा तक जाता है। और इसका सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि आप दिल्ली बस से जाते हैं तो 400 रुपए के आसपास किराया है, जबकि गोमती में एक्सप्रेस में आप रिजर्वेशन कराकर 150 रुपए के आसपास जा सकते हैं, और यही लखनऊ का 100 रुपए के आसपास होगा। आप इसके अलावा जो फरक्का एक्सप्रेस मिली, ये बहुत बड़ी भरतना के लिए सौगात है, और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि फरक्का एक्सप्रेस से आप सीधे अयोध्या जी दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर बन रहा है, जनवरी में हमारे रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हम सभी से निवेदन करते हैं कि जरूर मंदिर के दर्शन करने जाएं। इसी फरक्का एक्सप्रेस से भरतना से आप बैठकर जा सकते हैं, बनारस दर्शन करने बाबा विश्वनाथ की जा सकते हैं। आप बनारस तक अगर बस से जाते हैं तो वही 600 रुपए के आसपास किराया लग जाता है। आप इस ट्रेन से रिजर्वेशन करा के जाएंगे तो 250 रुपए के आसपास किराया बैठेगा। इसके अलावा हमारे जो रेलवे ग्रुप के साथी हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की जिसका कोई इन्हें कोई उपमा नहीं दी जा सकती है इनके मेहनत की, क्योंकि कोई भी ट्रेन मिलने का सबसे बड़ा कारण होता है स्टेशन का रेवेन्यू पे ही इस जितनी इनकम हो रही है उस पर ट्रेन मिलती है। जब हमने 2 साल पहले इसकी मुहिम शुरू की थी तो बताया गया, दिल्ली बुलाया गया कि आपके स्टेशन की इनकम तो बहुत कम है, 10,000 के आसपास है, ट्रेन नहीं मिलेंगी, ट्रेन तो तभी मिलेंगी जब आपके स्टेशन की इनकम बढ़ेगी। तो हमारी रेलवे ग्रुप के साथियों ने बहुत मेहनत की और हर वक्त स्टेशन पे खड़े रहे, लोगों को जागरूक किया। 2 साल इसमें मेहनत गई और लोगों को बताया कि विंडो से आप टिकट कराइए। हर वक्त मेरे साथी यहाँ खड़े रहे स्टेशन पर, और उसी का परिणाम है कि आज हमें गोमती एक्सप्रेस मिली, और 10,000 जो एक दिन की इनकम थी, आज हम फपून, झिंझक, रूरा को पीछे छोड़कर 1 लाख से ज्यादा प्रतिदिन की इनकम पे पहुंचे हैं। तो ट्रेन मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें भरतपुर स्टेशन पर इनकम बढ़ी है। और हम अभी कल डीटीएम साहब आए थे, डायरेक्टर ट्रैफिक जो आए थे, हमने उनसे भी निवेदन किया, हमारी सांसद जी से भी निवेदन किया कि जो हमारी बंद हुई ट्रेनें हैं, तो महानंदा, मुरी, संगम, लेक, आप उनका भी ठहराव यहाँ पर दीजिए। दूसरा, आप भरतपुर स्टेशन के दक्षिणी छोर पर देखेंगे जो 3 और 4 नंबर साइड में लगभग 300-400 मीटर लेंथ की और 200 फुट चौड़ी ये रेलवे की जगह खाली पड़ी हुई है। हमने निवेदन किया डीटीएम साहब से कि आप यहाँ पर 2 पटरियां, 1 पटरियां बिछा दीजिए। पटरी बिछेंगी तो विकास, ट्रेनें भी रुकेंगी, ट्रेनें रुकेंगी तो यहाँ का विकास होगा। दूसरी उस तरफ बहुत बड़ी समस्या रोड की भी है, रोड भी हमने निवेदन किया है। हमने कुछ यहाँ की बेसिक जरूरतों के बारे में बताया है, जैसे आप पीछे देखिए वेटिंग हॉल जो बना हुआ है, बुकिंग घर, ये अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, बहुत जीर्ण अवस्था में है। तो निवेदन किया कि आप इसका रिकंस्ट्रक्ट कर दें। सीसीटीवी यहाँ पे नहीं, अराजक तो आसपास घूमते रहते हैं, सीसीटीवी स्टेशन पर जरूर होने ही चाहिए। फुट ओवर ब्रिज के ऊपर बहुत दिक्कत होती है, बारिश में लोग नहीं जा पाते हैं, तो उस पर टीन शेड के लिए कहा है। प्लेटफॉर्म विस्तार हो रहा है तो एक रैम नुमा पुल के लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है। वाटर कूलर के लिए कहा है, टीन शेड के लिए कहा है। सबसे जरूरी, गोमती एक्सप्रेस कल आई तो बहुत दिक्कत हुई है, लोगों को अपने कोच पता नहीं थे, इसलिए यहाँ पे कोच इंडिकेटर के लिए हमने निवेदन किया है उनसे, इसके लिए ज्ञापन भी दिया है। और ट्रेन इन्फॉर्मेशन LED डिस्प्ले सिस्टम
कंप्यूटर अनाउंसमेंट सिस्टम, इन सभी के लिए हमने उनसे निवेदन किया। जो क्षेत्र के जो लोग हैं तो जिनको जो है काफी समस्या होती है, तो कितना लाभ मिलेगा लोगों को? देखिए, इस पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 6 लाख के आसपास जो जगह आपने बताई, इसमें 6 लाख की जनता कवर करती है। वर्तमान नगर की जनसंख्या 3 लाख के आसपास है, ये बहुत बड़ा है। तो आप ये मानिए कि इन दो ट्रेनों से बहुत बड़ा लाभ मिला है। लखनऊ जो लोग पीजीआई दिखाना अपने मरीजों को दिखाने ले जाते थे, गाड़ी में बैठाकर, एक तरफ गाड़ी का खर्चा 5,000 से कम नहीं आता होगा, तो गोमती से आप आराम से बैठा के ले जा सकते हैं, अपने दिखाने ले जा सकते हैं, आप एम्स में दिखाने ले जा सकते हैं। दोनों तरफ की सुविधा मिली है। फरक्का की बहुत बड़ी एक हमें सौगात मिली है कि फरक्का से हम बंगाल तक जा सकते हैं। हमारे व्यापारी बंगाल तक यहाँ का व्यापार होता है, अपना मसालों का व्यापार है, तंबाकू का व्यापार है, बहुत बड़ा हब है, ये व्यापार का हब है। तो हम ये इन सब के लिए सबको धन्यवाद देते हैं, माननीय रेल मंत्री जी को, सबको, मोदी सरकार को धन्यवाद देते, सबको धन्यवाद देते हैं। यहाँ की जनता अब बहुत खुश है। इन ट्रेनों के आने से सभी व्यापारी खुश हैं, नगर की जनता खुश है। तो आगे और भी ट्रेनें मिलेंगी, सांसद जी ने आश्वासन दिया है, बस यही चाहेंगे कि और भी ट्रेनें। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ जो व्यापारिक क्षेत्र माना जाता तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता, तो आप किस तरीके नजरिए से देखना चाहेंगे आप? ये अब तो कोई समस्या ही नहीं है। अब तो व्यापारी दिन में चाहे तो दिल्ली भी जा सकता है, लखनऊ भी जा सकता है, कानपुर भी जा सकता है, और टाइम से वापस भी आ सकता है। तो अब तो कोई परेशानी ही नहीं रही, सभी समस्याओं का। देखिए, और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि लगातार 2 वर्षों से जो सार्थक प्रयास आप करते थे, लगातार ज्ञापन सौंप रहे थे, क्योंकि कड़ी मेहनत जो आपने की है, जिससे जो है ट्रेनों का जो ठहराव हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपको समस्या तो दूर होती नजर आ रही। हाँ, काफ़ी समस्या दूर होती जा रही हैं और आगे भी होंगी। और हमें ये भी पता है हमारी बंद हुई ट्रेनें भी आगे मिलेंगी और कुछ नई ट्रेनें भी मिलेंगी। हम लोग जैसे मेहनत करते हैं, हमारे रेलवे भरना ग्रुप प्रयास नहीं रुकेगा, हम लोग ऐसी मेहनत करते रहेंगे। मैं शिवांग त्रिपाठी, रेलवे भरना ग्रुप की तरफ से सभी मीडिया प्रभारी, सांसद प्रतिनिधि, सांसद जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। दोनों ट्रेनों का स्टॉप पाके आज 35 वर्षों से मांग चल रही थी बराबर अन्य नेताओं से, जो नहीं पूरी हो पाई। आज हमारे सांसद महोदय, रेल मंत्रालय एवं मोदी सरकार ने उन मांगों को पूरा किया है, जिससे हम लोग बहुत बहुत बधाई पाते हैं सभी लोग। और भटना की जनता बहुत ही लाभान्वित है और बहुत खुश है। और भटना स्टेशन की अन्य समस्याएं जो हैं, कोच इंडिकेटर वगैरह और भी समस्याएं हैं, वो मैं समझता हूं कि अधिकारियों को अवगत है समस्या से और जल्दी जल्दी पूरी होने की ये कोशिश हो रही है। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी हाल ही में सांसद द्वारा जो है वंदे भारत ट्रेन को जो रोकने के लिए एक लोगों से जानकारी दी गई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए वंदे भारत से जो ट्रेन रुकेगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सराहनीय विस्तार देखने को मिलेगा। तो मैं जानना चाहेंगे क्या है इससे वंदे भारत ट्रेन को रोकने से कितना सफलता मिलेगी? देखिए, एक समय था जब भारत में लोग ट्रेन में चढ़ने से डरते थे, पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने से डरते थे। आज पैसेंजर ट्रेन देखिए आप, मेट्रो की जैसी चल रही है, उनमें आप यहाँ से दिल्ली चले जाइए, चाहे कलकत्ता चले जाइए, कोई परेशानी नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत चल रही है। यहाँ पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, अभी सबसे पहले आप सब जानते हैं कि नई दिल्ली से वाराणसी चली है। कई वंदे भारत एक्सप्रेस, अभी 6 इकट्ठी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अभी जो आप बात कर रहे हैं वंदे भारत की, जो माननीय सांसद जी ने कहा, ये नई दिल्ली से लखनऊ के लिए, नई दिल्ली से लखनऊ के लिए जो वंदे भारत अभी आगे समय आने वाले समय में आने वाली है, हम उसके लिए रेल मंत्री से निवेदन करते हैं कि वंदे भारत को आप जरूर इटावा में स्टॉपेज दें। माननीय सांसद जी तो कह ही रहे हैं, उससे इटावा बहुत बड़ी जगह है, आपको पूरा रेवेन्यू मिलेगा यहाँ से। अभी कुछ दिनों बाद वंदे भारत मेट्रो भी चलने वाली है कानपुर से लखनऊ के बीच में, जिससे 30 मिनट का डिस्टेंस, 30 मिनट में आप पूरी यात्रा कवर कर लेंगे। दूसरा, इस मुहिम में जो हमारे लोगों ने साथ दिया है, ये बहुत बड़ा है। इसके लिए मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लूंगा तो ये मेरे पे अपराध होगा। रितेश भाई है, संकल्प जी है, गौरव जी हैं, ब्रजेश भैया हैं, विष्णु भाई हैं, सुरेंद्र भाई, शिवांग, अमित भाई, बहुत सारे ऐसे, निशान जी हैं, कई सारे ऐसे लोग जो छूट रहे हैं, जावेद भाई हैं, कई सारे ऐसे लोग जो छूट रहे हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। और ये बहुत बड़ी एक असाधारण कार्य हुआ है रेलवे ग्रुप के द्वारा। माननीय सांसद जी ने हम लोगों की बहुत सराहना की कि रेलवे ग्रुप के साथियों ने बहुत मेहनत की, और माननीय सांसद जी के तो प्रयास हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं, उनकी कोई बराबरी नहीं। तो हम इसके लिए माननीय सांसद जी का, सांसद प्रतिनिधि जी का और अपने रेलवे ग्रुप का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं। जो बिल्कुल भरना में कहा जाता था कि गोमती नहीं रोक सकती है, गोमती नहीं रोक सकती है, उन्हें इस बात का जवाब मिला कि गोमती रुकी, और हम लोग तो कहीं गोमती से जाने वाले हैं नहीं, वही लोग इसका प्रयोग करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेलवे ग्रुप का ये काफी महत्वपूर्ण जो लगातार जो प्रयास, सार्थक प्रयास था, जो आज सफलता मिली है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से रेलवे ग्रुप की अगर कहीं ना कहीं जो मेहनत, कड़ी मेहनत जो सफलता है, तो एक बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि ये जिस तरीके से